वहां एक नाम ऐसा था जिसे लोग फुसफुसा कर लेते थे, गंगाराम ठग। वो आदमी देखने में साधारण था, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक रहती, जैसे सामने वाले के मन की तिजोरी की चाबी उसी के पास हो। गंगाराम कोई सड़क छाप चोर नहीं था। वह खुद को समाज का सफाईकर्मी मानता था, जो अमीरों की जमा गंदगी को निकालकर नीचे बहा देता। गंगाराम का बेटा मोहन उसके ठीक उलट दिखता, हंसमुख, तेज बोलने वाला, पढ़ा लिखा और चालाक इतना कि सामने वाला उसे अपना समझ बैठे। लोग कहते थे, बाप ठग था, बेटा तो उससे भी आगे निकला महाठग। लेकिन सच्चाई ये थी कि मोहन ने ठगी को सिर्फ कमाई नहीं, एक रणनीति की तरह अपनाया था। गंगाराम अक्सर कहता था, तारांकन बेटा, गरीब की जेब में हाथ डालना पाप है। असली खेल वहां है जहां ताले सोने के हों और दिल लोहे के। उनका पहला बड़ा अड्डा था सोनपुर कस्बा, जहां जमींदारों के घोड़े चांदी की नाल पहनते थे और किसान नंगे पांव चलते थे। सबसे बड़ा जमींदार था लाला हरि सिंह, जिसने आधा इलाका कागजों में खरीद रखा था। उसका शौक था नई योजनाओं में पैसा झोंकना, ताकि लोग उसे दूरदर्शी कहें। एक दिन कस्बे में अफवाह फैली कि पहाड़ों से कोई सिद्ध साधु आया है। वही साधु था गंगाराम। सफेद दाढ़ी, खादी का कपड़ा और मुंह से निकलते वाक्य जैसे मंत्र। हरि सिंह उसे हवेली में ले आया। गंगाराम ने कहा, आपकी जमीन में शक्ति है, बस सही विधि चाहिए। लाला पिघल गया और भारी अग्रिम राशि दे दी। अगले ही दिन मोहन आया, इस बार विदेशी कृषि वैज्ञानिक बनकर। अंग्रेजी, नक्शे और नकली रिपोर्टें। उसने बताया कि साधु सही है, पर प्रयोग महंगा है। लाला ने और पैसा दिया। तीसरे दिन एक ज्योतिष आया, फिर एक वैद्य। हर बार नया कारण, नई कहानी। हफ्ते भर में लाला हरि सिंह की तिजोरी आधी खाली हो गई और खेत वैसे के वैसे रहे। जब उसे हकीकत का एहसास हुआ, तब तक बाप बेटा दूसरे शहर निकल चुके थे। उनका अगला निशाना था नगर सेठ रघुनंदन, जो सूदखोरी से गरीबों की जमीन हड़पता था। मोहन इस बार ईमानदार अफसर बना। उसने छापा मारा, कागज दिखाए और सेठ के मन में कानून का डर बैठाया। तभी गंगाराम वकील बनकर पहुंचा और बोला, कानून बहुत सख्त है, पर रास्ता मैं जानता हूं। रातों रात सेठ ने लाखों रुपए थमा दिए। लेकिन अगले हफ्ते वही पैसा गुप्त रूप से उन परिवारों तक पहुंच गया, जिनकी जमीन सेठ ने छीनी थी। लोगों को कुछ समझ नहीं आया, बस इतना बोले, सेठ का पाप लौट आया। समय के साथ गंगाराम और मोहन की योजनाएं और जटिल होती गईं। वे कभी नकली साधु, कभी नेता, कभी अफसर, तो कभी निवेशक बनते। हर चाल के पीछे महीनों की तैयारी होती। मोहन लोगों की कमजोरी पढ़ता, किसे नाम चाहिए, किसे डर और किसे लालच। एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने भ्रष्ट ठेकेदार वीरभान को निशाना बनाया। वीरभान ने पुल के नाम पर सरकारी पैसा खा लिया था। मोहन इंजीनियर बना, नक्शे दिखाए। गंगाराम नेता बना और जनता का डर दिखाया। साथ में एक तीसरा आदमी पत्रकार बनकर पहुंचा। वीरभान ने बदनामी से बचने के लिए करोड़ों दे दिए। इस बार गंगाराम ने पैसा अपने पास नहीं रखा। उसी पैसे से चुपचाप पुल बनवाया गया। जब पुल तैयार हुआ और लोग उस पर से गुजरे, तो किसी ने कहा, ये पुल सरकार ने नहीं, किसी अनजान हाथ ने बनवाया है। धीरे धीरे मोहन के मन में बदलाव आने लगा। उसे लगने लगा कि ठगी से ज्यादा असरदार रास्ता हो सकता है। लेकिन गंगाराम जानता था, जब तक सिस्टम टेढ़ा है, तब तक टेढ़ी चाल ही काम आएगी। आखिरी और सबसे बड़ा खेल था राजा उदयभान, दानवीर कहलाने वाला सबसे बड़ा अमीर। कैमरों के सामने दान और पीछे शोषण। मोहन विदेशी निवेशक बनकर उससे मिला और महीनों तक भरोसा बनाया। गंगाराम सलाहकार बना और करोड़ों का सौदा तय हुआ। लेकिन इस बार राजा चालाक निकला। उसने पुलिस को सूचना दे दी, छापा पड़ गया। पहली बार गंगाराम पकड़ा गया। मोहन दूर से सब देखता रहा। गंगाराम ने पकड़े जाते वक्त सिर्फ एक नजर डाली, भाग जाने का इशारा। मोहन भाग गया, पर उसका दिल टूट गया। जेल में गंगाराम ने चुपचाप सजा काटी। बाहर जनता को सच्चाई पता चली कि पुल, कुएं, स्कूल और गरीबों की मदद सब उसी ठगी के पैसों से हुए थे। अमीरों की झूठी इज्जत गिर गई। उनमें गंगाराम और मोहन की कहानियां अब एक किंवदंती बन चुकी थीं। जब गंगाराम काल कोठरी से बाहर आया तो शहर की फिजा बदली हुई थी। वही धूल भरी सड़कें थीं, वही पुराने मकान, पर लोगों की नजरों में अब वो पहले जैसा भोलापन नहीं था। अब वे चुपचाप दुख सहते नहीं थे, बल्कि अपनी तकदीर का हिसाब मांगने लगे थे। गंगाराम ये बदलाव फौरन ताड़ गया। उसने अपने बेटे मोहन से कहा, वक्त ने अपना चोला बदल लिया है। अब चतुराई सिर्फ चाल चलने में नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी निभाने में है। मोहन खामोश था। उसने बरसों तक वकालत की बारीकियां सीखी थीं, पर उसे महसूस हुआ कि अदालत में जीत मिल जाने के बाद भी असली न्याय अक्सर सरकारी दस्तावेजों के नीचे ही दबा रह जाता है। तभी राजधानी से एक बड़ी खबर आई। एक ताकतवर व्यापारिक घराने, सिंह ग्रुप ने विकास के बहाने हजारों बेगुनाहों को उनकी धरती से बेदखल करना शुरू कर दिया था।
कागजों पर तरक्की दिखाई जा रही थी, मगर जमीनी हकीकत में गांव के गांव उजड़ रहे थे। अखबार चुप थे और सत्ता के गलियारे बिक चुके थे। मोहन ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, बापू, अगर इस बार मैदान में उतरना है तो रास्ता अलग होगा। इस बार जरा सी भी चूक हमें मिटा देगी। गंगाराम मुस्कुराया नहीं, बल्कि संजीदगी से बोला, इस बार हम खेल नहीं खेलेंगे, बल्कि दुनिया को आईना दिखाएंगे। योजना तैयार हुई। न कोई भेष बदला गया, न कोई दिखावा हुआ। इस बार का मोर्चा डिजिटल दुनिया, शेयरों के बाजार और कानूनी कागजातों पर था। मोहन ने उस बड़ी कंपनी के कानूनी सलाहकार के तौर पर जगह बनाई। अपनी ईमानदारी और तेज दिमाग के दम पर वो उनके सबसे करीबी कमरों तक पहुंच गया। वहीं गंगाराम ने एक रिटायर्ड अर्थशास्त्री बनकर बड़े निवेशकों के बीच अपनी पैठ जमा ली। वहां उन्हें पता चला कि कैसे अमीरी के ऊंचे महल गरीबों की उजड़ी बस्तियों पर खड़े किए जाते हैं। गंगाराम ने मोहन को टूटते हुए देखा तो उसे हौसला दिया। इन्हें लगता है कि ताकत सिर्फ पैसे में है। इन्हें याद दिलाना होगा कि सबसे बड़ी ताकत साख और सच की होती है। खेल शुरू हुआ। मोहन ने चुपके से अंदर के राज कानूनी तरीके से सार्वजनिक किए। गंगाराम ने बाजार में कंपनी की साख पर सवाल खड़े कर दिए। देखते ही देखते जो मीडिया कल तक खामोश था, वो अब तीखे सवाल पूछने लगा। सिंह ग्रुप के मालिक अजय सिंह ने मोहन को फंसाने के लिए जाल बिछाया, पर इस बार गंगाराम खुद सामने आ गया। उसने अजय सिंह की आंखों में आंखें डालकर कहा, घमंड अक्सर इंसान को अंधा कर देता है और हमने बड़े बड़े किलों को ढहते देखा है। अदालत, मीडिया और सड़कों पर एक साथ जंग छिड़ गई। बरसों बाद आम जनता को समझ आया कि तरक्की का मतलब अपनों को खोना नहीं होता। लड़ाई लंबी थी। इसी बीच गंगाराम की तबीयत बिगड़ने लगी। एक रात उसने आखिरी बार मोहन का हाथ थामकर कहा, बेटा, याद रखना, चालाकी का सबसे बड़ा मकसद लोगों को ठगे जाने से बचाना होना चाहिए। गंगाराम चला गया। बिना किसी शोर के एक खामोश विदाई हुई, लेकिन उसका सिखाया सबक काम आया। अंततः सिंह ग्रुप का साम्राज्य बिखर गया और लोगों को उनकी खोई हुई जमीनें वापस मिली। सालों बाद जब एक बच्चे ने मोहन से पूछा कि उसने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया, तो मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मेरे पिता ने सिखाया था कि अगर दुनिया का रास्ता टेढ़ा हो तो उसे सीधा करने के लिए कभी कभी टेढ़ी चाल चलनी पड़ती है। सोनपुर से राजधानी तक आज भी लोग यही कहते हैं, बाप चतुर था, पर बेटा उससे भी 4 कदम आगे निकला। वो इंसाफ की मंजिल तक पहुंचा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।